हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट अपडेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अ, पढ़ने वाले हैं भाषा कौशल को। इससे पहले वाली क्लास में भी भाषा कौशल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे क्लास को। और यहाँ पर हम मौखिक कौशल को पढ़ रहे थे, ठीक है। यानी कि मौखिक कौशल क्या है कि जिसमें हम क्या करते हैं, बोल करके जो सीखते हैं भाषा को, मौखिक कौशल में था, ठीक है। आगे देखते हैं जो कौशल है उसकी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या है, ठीक है। स्वाभाविकता, बोलने में स्वाभाविकता हो, बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद हो सकता है। मतलब जो बोली है वो कैसी होनी चाहिए, वो स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें क्या है, जो लगे कि वो वास्तविक है। अगर जैसे कोई बनावटी बोली बोल रहा है तो वो एक मतलब हंसी के पात्र कह सकते हो या हास्यास्पद कह सकते हो कि होगी। अस क्या है, अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है, ठीक है। जो अस्वाभाविक भाषा जो है वो वक्ता को क्या बना देती है, अविश्वसनीय। मतलब उसको कोई विश्वास नहीं करेगा। स्वाभाविक भाषा विश्वसनीय होती है। जो स्वाभाविक होती है भाषा, सच बोलना एक तरह से करते हैं कि जो सच बोलता है उस पर हर कोई विश्वास कर सकता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है उस पर हर कोई विश्वास नहीं करता है। तो इस चीज़ें यही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या स्पष्टता। अगर देखिए प्रीवियस क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो क्लास नंबर 6 आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्टता क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गुण है स्पष्टता, ठीक है। यानी स्पष्ट, बोलने में स्पष्टता होना अति आवश्यक है। जो बात कही जाए वह स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। यानी कि जो स्पष्टता का मतलब है कि जो भी बोल रहे हैं वो साफ और स्पष्ट बोलना चाहिए। उसका शुद्धता, यानी कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। बोधगम्य, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। सरल हो और सुविधाजनक भी होना चाहिए, ठीक है। सर्वमान्य भाषा, यानी कि वह उन शब्दों को बोलना चाहिए जो कि सभी जगह मान्य हों, सब लोग उनको समझ सकें, ठीक है। और शिष्टता होनी चाहिए भाषा में, यानी वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हमें बड़ों के सामने किस तरह से बोलना है, छोटों के सामने किस तरह से बोलना है, ये भी चीज़ें भाषा बोलने के समय होनी चाहिए, ठीक है। भाषा में मधुरता होनी चाहिए, भाषा में एक लय होनी चाहिए, प्रभावमयता होनी चाहिए, ठीक है। और अवसरानुकूल होनी चाहिए, मतलब अवसर के हिसाब से कोई काम कर रहे हैं उसमें उसके हिसाब से होनी चाहिए। जहाँ पे जैसे खुशी है, खुशी का माहौल है, तो वहाँ पर खुशी के हिसाब से होनी चाहिए। सुख दुख, दया करुणा, इस टाइप से जो भी इन्वायरमेंट, जैसा भी इन्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आपको भाषा बोलनी चाहिए। श्रोताओं के अनुकूल हो। अगर मान लीजिए कोई भाषण आप दे रहे हैं तो जिस तरह से मान लिया ऑडियंस अगर बैठी है गाना सुनने के लिए, तो आप उनको राजनीति सिखाने लगे तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस श्रोता जिस जगह पे, जहाँ जिस जगह जैसे श्रोता हूँ, यानी कि सुनने वाला सामने किस कैटेगरी में आता है उसी तरह की उसके सामने बात करनी चाहिए। इस चीज़ें को भी होनी चाहिए। आज, ठीक है। अब इसकी कुछ विधियाँ हैं मौखिक कौशल की, यानी कि मौखिक जो भाषा है उसकी कुछ विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, उसको देख लेते हैं। वार्तालाप, ठीक है। एक यहाँ वार्तालाप भी कहीं ना कहीं एक शिक्षण विधि में आता है, ठीक है। वार्तालाप कर रहे हैं उससे भी शिक्षण कौशल डेवलप होता है, ठीक है। इसके अलावा सस्वर वाचन, ठीक है। कक्षा में क्या है, पाठ जब शिक्षक पाठ पढ़ाता है तो क्या करता है कि बच्चों को, पहले बच्चों से कहता है आप इसको जब पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चे जो पढ़ते हैं तो बच्चे को पढ़ने में बोल करके जो पढ़ते हैं, ठीक है, बोल कर जो पढ़ेंगे तो उनसे बोलने, जो बोलेंगे तो उनके अंदर की जो झिझक होगी, ठीक है, संकोच होगा, वो चीज़ें भी खत्म होगी। तो ये भी मौखिक भाषा में आएगा। उसके अलावा प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछना, उसका उत्तर बच्चों से प्राप्त करना, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ठीक है। इससे भी आपकी जो मौखिक भाषा है वो डेवलप होती है। कहानी सुनना, चित्र वर्णन, ठीक है, कविता सुनना या सुनाना, वाद विवाद करना, ठीक है, पाठ का सार, भाषण, ये सब क्या है, मौखिक कौशल के में आएंगे। नाटक है, ठीक, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, मौखिक भाव प्रकाशन से संबंधित कुछ शिक्षक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको जरूर ध्यान से देखिएगा, सीटेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। बच्चों की त्रुटियों को ठीक करने के लिए स्वर यंत्रों को साधा जाए। यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसके माता पिता को सूचित करना चाहिए और डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवानी चाहिए। मतलब कि, ठीक है, बच्चे मान लिया आप भाषा सिखा रहे हैं, मौखिक कौशल सिखा रहे हैं, बच्चों में त्रुटियां हैं, ठीक, उनको सुधारिए। अगर प्राकृतिक रूप से बच्चा शुद्ध नहीं बोल पा रहा है
तो फिर उसमें क्या करना चाहिए, डॉक्टरों को दिखाना चाहिए सलाह, और उसके माता पिता को भी। शिक्षक का दायित्व कि माता पिता को सूचित करना चाहिए और डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवानी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि शिक्षक स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करें जिसमें तेजी, शीघ्रता और क्रोध ना हो। मतलब शिक्षक खुद भी बोलने का दृष्टांत पेश करें, मतलब कहने का मतलब शिक्षक खुद से बोलना सिखाएं जिसमें तेजी और या जल्दबाजी या फिर कोई किसी तरह का क्रोध ना हो, गुस्सा, ठीक, इस टाइप ना। प्यार प्रेम भाव से सिखाएं बच्चों को, ठीक। बालकों में किसी प्रकार का संकोच ना आने पाए, इस तरह से सिखाएं कि बच्चों में कोई भी संकोच ना आ पाए भाषा सिखाने के टाइम। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, जिसमें क्या है, उनमें धीरे धीरे साहस और स्वावलंबन का विकास हो। कई बार बच्चा मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हकलाने लगता है और अशुद्ध उच्चारण करने की आदत पड़ जाती है, अतः बच्चे के मन से भय झिझक की भावना निकाल कर अभ्यास द्वारा एक कठिनाई दूर की जा सकती है। भाषा क्षेत्रीयता, प्रांतीयता और व्याकरण दोषों में से जो है रही तो बोलते समय शाश्वरता व भावनानुसार वाणी के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट आता है पठन कौशल, ठीक है। पठन कौशल मतलब रीडिंग स्किल, यानी कि सीधे पढ़ने से है। भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चरित करना तथा अर्थ ग्रहण करना क्या है, पठन कौशल है। पठन के प्रकार क्या है, इसमें भी देखिए पठन के प्रकार भी शाश्वर पठन, यानी कि मौखिक भाषा उसमें भी आ जाता है, मौखिक कौशल में भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। शाश्वर पठन मतलब जो देखते हैं उसको हम स्वर के साथ बोल बोल करके पढ़ते हैं, इसमें ये भी पढ़ने का एक प्रकार है, ठीक है। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने का को जो है क्या कहते हैं, स्वर पठन कहते हैं। इसके कुछ गुण भी हैं। शास्वर पठन भावानुकूल करना चाहिए। शास्वर पठन आदि करते समय ब्राह्म चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक, ब्राह्म चिन्हों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। शास्वर पठन करते समय शुद्धता और स्पष्टता का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में यथासंभव स्थानीय बोलियों का जो है, ठीक है, इनको स्थानीय बोली है, इसको ज़्यादा ज़्यादा मतलब स्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा मतलब स्थानीय बोली उसमें ना लाई जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। शास्त्र पठन के इसको दो भागों में बांटा गया, एक इंडिविजुअल रीडिंग और एक होती ग्रुप रीडिंग। अब इंडिविजुअल रीडिंग में आ जाएगा अकेले एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले शास्त्र पठन को व्यक्तिगत पठन कहते हैं। माध्यमिक कक्षा में पठन प्रायः व्यक्तिगत ढंग से होता है, ठीक है, यानी कि आप अकेले में पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो गया, व्यक्तिगत पठन हो गया। ग्रुप में पढ़ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा छात्र एक साथ पढ़ रहे हैं, जिस प्राइमरी के लेवल में ये सब ज़्यादातर आपने स्कूल्स में देखा है कि एक साथ ग्रुप में एक बच्चा गिनती बोल रहा है या पढ़ रहा है, ठीक है, बच्चे सुन रहे हैं, तो ये सब या फिर वो भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं, तो क्या है, ये सब सामूहिक पठन में आ जाएगा। मौन पठन, आप बिना बोले शब्दों को चुपचाप देख रहे हैं किताब को और पढ़ रहे हैं बिना आवाज़ निकाले, तो ये मौन पठन हो जाएगा। इसका भी एक महत्व है। मौन पठन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें बाह्य जो इंद्रियां पर जोर नहीं होता है, ठीक है, यानी कि मौन पठन में थकान कम होती है। जो हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं, यानी कि जहाँ से आवाज़ निकलती है, उनमें कोई जोर नहीं पड़ता है, ठीक है। और मौन वाचन में सिर्फ नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित होकर व ध्यान केंद्रित करके भी पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मौन पठन के समय की बचत होती है। श्रीमती ग्रे एंड रीस के एक परीक्षण द्वारा पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में शास्त्र पठन में 170 शब्द बोलते हैं और मन पठन जो मौन पठन है उसमें 210 शब्द बोलते हैं। आप अगर बिना बोले पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा शब्द पढ़ लेंगे इन कंपेयर, अगर आप शास्त्र पठन करें तो उसमें थोड़ा सा कम शब्द पढ़ पाएंगे। मौन पठन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। चिंतन करने में मौन पठन सहायक होता है। स्वा स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन पठन सहायक होता है। गहन अध्ययन वही व्यक्त कर सकता है जिसमें मौन पठन का अभ्यास हो, यानी कि अगर आप गहन पठन भी करते हैं तो वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने क्या गिरा हो, मौन पठन का सबसे ज़्यादा अभ्यास किया हुआ, ठीक। इसके कुछ उद्देश्य हैं मौन पठन के। पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना, ठीक, अनावश्यक स्तरों को छोड़ते हुए मूल तथ्यों का चयन करना, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना, ठीक है, पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना, भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयाँ सामने रख सकना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए शब्दों का लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जान लेना, अनुक्रमणिका, परिशिष्ट, ठीक, परिशिष्ट और पुस्तक सूची आदि के प्रयोग की योग्यता प्राप्त कर लेना, उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान लेना, ठीक है।
ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये वाले पॉइंट जो है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके मौन पठन के भेद की हम बात करें तो इसके दो भेद हैं, एक गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर पठन में क्या आएगा, भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्र करना, केंद्रीय भाग की खोज करना। ठीक है। द्रुत पठन में आएगा सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग करना। ठीक है, खाली समय का सदुपयोग करना और द्रुत पठन के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करना। उसके बाद आते हैं पठन कौशल का महत्व। इसके महत्व की बात करें, पठन कौशल विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में विशेष रूप से सहायक होता है। विद्यार्थी पुस्तकों का अध्ययन करके अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकता है। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि को पढ़कर विद्यार्थी अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकता है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। पठन कौशल विद्यार्थी के अन्य भाषाई कौशलों, श्रवण, वाचन व लेखन में निपुणता प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है। इसके अलावा पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ चित्रों को भी देखता है, जिससे उसके ज्ञान का सामान्यकरण होता है। महान व्यक्तियों की जीवनियाँ और आत्मकथाएं पढ़कर व्यक्ति उनके आदर्श गुणों का आत्मसात कर सकता है। आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, नवीन जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यह जानकारी उनसे पुस्तकों से मिलती है। ठीक है। तो ये पढ़ने के कौशल हैं। ठीक है। पठन कौशल के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ सकें। मतलब बालकों को जो है आरोह अवरोह का, कहाँ पर धीरे बोलना है, कहाँ पर तेज बोलना है, कहाँ पर ऊंची आवाज में बोलना है, कहाँ पर विराम लेना है, इन चीज़ों का भी शिक्षक को सिखाना चाहिए। बालकों को पठन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाए, जिससे छात्र स्वर तंत्रों का प्रयोग करके शुद्ध पठन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। छात्र पढ़कर उसका भाव समझे तो दूसरों को भी समझाए। नेक्स्ट है कि पठन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, शाश्वरता आदि का सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। पठन के द्वारा छात्र विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ पाते हैं। ठीक है। पठन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना होता है। ठीक है। पठन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण करना है। पठन जो है शब्द भंडार में वृद्धि करता है। पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। ठीक है। पठन के यहाँ पर दो आधार भी दिए गए हैं, पठन मुद्रा और पठन शैली। ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पठन, ठीक है, प्रत्येक अक्षर को शुद्ध और तथा जो है स्पष्ट उच्चारित करना। ठीक है। पठन में सुंदरता के साथ प्रभाव बनाए रखता है। मधुरता और प्रभावोत्पादकता तथा चमत्कार पूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ पढ़ना। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। इसकी कुछ विशिक्षण विधियां हैं। जैसे एक है वर्णबोध विधि पठन कौशल की। ठीक है। इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाते हैं, यानी वर्णों है उसमें आप समझ सकते हो अल्फ़ाबेटिक मेथड है, उसमें तो अल्फ़ाबेट के बारे में ज्ञान दिया जाएगा सबसे पहले। ठीक है। अक्षरों के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो विधि है वो ध्वनि साम्य विधि है। इसमें साउंड इक्विटी मेथड है। यह विधि बाण बोध विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों के साथ साथ सिखाया जाता है। अब एक जैसे शब्द है उनको एक साथ सिखाया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्वरोच्चारण विधि, इसमें जो अक्षर और शब्द है उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 खड़ी को आधार माना जाता है, जैसे का की। ठीक है। तो यह स्वरोच्चारण विधि है। अर्थग्रहण पर आधारित विधियाँ कुछ हैं। देखो कहो विधि, लुक एंड से, मतलब देख करके कहना, इस टाइप की विधि है। ठीक है। दूसरी है वाक्य विधि, सेंटेंस मेथड। इसमें जो है बालक वाक्य और वाक्यांशों में बोलता है। ठीक। कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड है। अनुकरण विधि, जो हम नकल करके सीखते हैं, वो वाला इंटरेक्टिव मेथड है। संपर्क विधि है। ठीक। पठन संबंधी कुछ त्रुटियां भी हैं, जैसे अटक अटक कर पढ़ना, पढ़ते समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों के सन्निकट या दूर रखना, अशुद्ध उच्चारण, पढ़ने में गति का ना होना, ये सब क्या त्रुटियां हैं पढ़ने की। दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई ना देना। ठीक है। पाठ्य सामग्री का कठिन होना, अच्छा या संयुक्त अक्षरों से संबंधित त्रुटियां हैं। भावानुकूल आरोह अवरोह है, इसका अभाव। पठन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव। ठीक है। पठन संबंधी दोषों का निवारण हम कर सकते हैं, जैसे कि आवृत्ति पुनरावृत्ति कैसे। ठीक है। इसके निवारण कैसे कर सकते हैं, आवृत्ति और
पुनरावृत्ति, यानी कि इसका अभिप्राय है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जाए। एक चीज़ को आप कई बार रिपीट करेंगे तो उसका जो है आपका जो भी दोष वहाँ पर आएंगे पढ़ने में वो सब निकल जाएंगे। वातावरण परिवर्तन, ठीक है, बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर, ठीक है, पठन पाठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। उसके बाद चिकित्सा विधि है, ठीक है, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन है, ठीक है, आदर्श पठन है, अनुकरण पठन है। फ्रेंड्स, अब आता है लेखन कौशल। तो जैसे कि लेखन कौशल काय से संबंधित होगा? लिखने से, राइटिंग स्किल, ठीक है, इसको कहते हैं राइटिंग स्किल। यानी कि जिस चीज़ों को हम लिखते हैं, चाहे वो हम सुन करके लिखें, ठीक है, देख करके उसके बारे में लिखना, ये सब क्या लेखन कौशल के अंतर्गत आएगा। अब इसके उद्देश्य क्या है? तो इससे क्या छात्र सोचने और निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से लिखकर व्यक्त कर सकेगा। यानी कि जो कोई चित्र मान लिया देखा, उसको उसके बारे में अगर लिखने का बोला गया तो उसके बारे में सोचेगा, फिर उसका निरीक्षण करेगा, उसको फिर सिस्टमेटिक तरीके से एक लिखेगा। ये सब क्या है, किसके उद्देश्य हैं, ठीक। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे, मतलब और शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे, ठीक है। छात्र ध्वनि समूह सूक्ति मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ब्राह्म चिन्हों और यथोचित वही चीज़ें हैं, ठीक, लगभग। क्यों भाषा में चाहे आप बोल करके लिख सीख रहे हो या पढ़ करके या फिर लिख करके, तो लिखने में लिखने से रिलेटेड रहेगा, बोल कर के जो पढ़ रहे हैं उसमें शास्त्र और वाचन में बोलने से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें रहेंगी। लेखन के गुण क्या है? सुंदर लेखनी रहेगी, लेखन जो है सुंदर, स्पष्ट और सुडौल होना चाहिए, उसमें प्रभावशीलता होनी चाहिए, ठीक है। विषय शिक्षण सामग्री अनुच्छेदों में विभाजित हो, भाषा और शैली में जो है प्रभाव होना चाहिए, भाषा व्याकरण सम्मत हो, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके गुण हैं, देख लीजिएगा। इसमें कुछ विधियाँ हैं, ये जरूर देखिएगा। यहाँ पर मॉन्टेसरी विधि है। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों को समुचित प्रयोग पर बल दिया है। अच्छा, लेखन विधि में क्या रहता है कि आपका सुनना भी ठीक है, लिसनिंग आना चाहिए, लिसनिंग स्किल भी आपकी ठीक हो। इसके अलावा आप जो देख करके, ठीक है, आँख, कान और हाथ तीनों का काम रहता है इसमें, ठीक। और इनके अनुसार पहले बालक जो है लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल से उन्हीं अक्षरों को घुमाने के लिए कहा जाए, फिर प्राय रंगीन होने चाहिए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था उसके लिए, ठीक, पढ़ लीजिएगा आप। तो आप इसके विधि के नाम देख लीजिएगा, जो लेखन से रिलेटेड विधि है। एक मॉन्टेसरी विधि है, ठीक, इसके अलावा रूपरेखा अनुकरण विधि है, स्वतंत्र अनुकरण विधि है, इनके नाम याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैक्टॉट विधि है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें इस प्रणाली विधि में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए बाल वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करके चलते हैं, ठीक है। पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहता है। ये चीज़ है इसमें, मतलब शिक्षक वाक्य लिखता है, ठीक, छात्र क्या करते हैं, एक एक शब्द जो है जो अध्यापक लिखता है उसका एक एक शब्द देख करके लिखते हैं, उसमें संशोधन करते हुए चलते हैं। फिर बाद में शिक्षक क्या करता है, पूरा वाक्य ही बोल देता है कि हाँ इसको आप लिखिए, ठीक। उसके बाद लेखन अभ्यास है, सुलेख है, अनुलेख है, श्रुतलेख है, ठीक है। लेखन सिखाने में ध्यान देने की बातें हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बैठने का ढंग, लिखते समय छात्रों की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत ना पड़ पाए। अभ्यास पुस्तिका की आंखों से दूरी जो है, छात्र अभ्यास पुस्तिका की आंखों को लगभग 1 फुट की दूरी पर रखा जाए। कलम पकड़ने की विधि, पहली और दूसरी अंगुली के बीच में कलम रख करके उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए। कलम की नींव को लगभग 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। ये कुछ विधियाँ हैं लिखने से रिलेटेड। पढ़ने, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ पढ़ना भी हो, नहीं तो लिखना ही निरर्थक हो जाएगा। बट लिख रहा है तो आप पढ़ पढ़ के लिखिए। उपयुक्त वातावरण, समय, स्थान आदि की उपयुक्तता पर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। सुडौल अक्षर, छात्र अक्षरों को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें, मतलब जो अक्षर हैं वो अच्छे बने, सुंदर बने, अक्षर पूरे लिखे जाएं, तभी वह सुडौल होंगे। सिरोरेखा, सिरोरेखा क्या है, सिरोरेखा अक्षर का आवश्यक अंग है, अतः इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बाएं से दाएं सभी वर्ण, वाक्यों के लिखने का क्रम बाएं से दाएं रहे। सीधी लिखाई, अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों की खड़ी रेखाएं तिरछी ना हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती और हमारा जो भाषा
कौशल था, ठीक है, जिसमें हमने बोल शास्त्र वाचन, ठीक है, लेखन, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, इसके अलावा हमने जो स्पीकिंग यानी मौखिक कौशल था वो, और लिसनिंग कौशल यानी कि श्रवण कौशल, ठीक है, यानी 4 हमने कौशल यहाँ पर पढ़े हैं। कौन कौन से? श्रवण कौशल जिसको हम लिसनिंग बोलते हैं स्किल, इसके अलावा हमने मौखिक स्किल जो स्पीकिंग स्किल थी उसको पढ़ा, रीडिंग स्किल जिसको हम पठन कौशल कहते हैं वो पढ़ा हमने, और एक होता है लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल। इन चीज़ों को हमने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।